दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक इस देश में काफ़ी समय से इस टॉपिक पे बहस चल रही है और अभी अभी जो इस टॉपिक को हवा दी है वो हवा देने का काम किया है एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने। उन्होंने ये कहा है कि एम्प्लॉयज़ को 90 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए। उनको एम्प्लॉयज़ को इवन सैटरडे और संडे की जो छुट्टी मिलती है इसके वो खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ सैटरडे संडे को भी काम करें। इससे पहले इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, उन्होंने ये कहकर एक बहस की शुरुआत की थी कि एम्प्लॉयज़ को 70 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए और इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए एस.एन. सुब्रमण्यम जी ने अपनी एक बात रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन बात रखने के साथ साथ उन्होंने जो फ्लो में जो एक इनवैलिड स्टेटमेंट दे दिया है वो उनका मुझे काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने कहा कि आपके घर की वाइफ को आप कितनी देर स्टेयर करोगे, इसलिए आप उनको छोड़ो और ऑफिस में आ जाओ। तो क्या एस.एन. सुब्रमण्यम ये कहना चाहते हैं कि लोग अपने फैमिली को न देखे, अपने बच्चे को न देखे, अपने माँ बाप को न देखे, सिर्फ उनकी कंपनी में आकर सिर्फ सुब्रमण्यम साहब को देखें, ये कहना चाहते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा R&D कर रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी की सैलरी सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के, इन सबको मिलाकर 55 करोड़ ईयर उनको मिलता है और जो उनके कंपनी के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी जो मेडन सैलरी है वो 9.5 लाख है। सोचिए, अपने स्टाफ से इतनी ज्यादा गुना सैलरी लेने वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो काफी शर्मनाक हैं और उनके पीछे को जो लॉजिक दे रहे हैं वो तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। सुब्रमण्यम साहब, ये सारी जो बातें होती हैं वो विद इन द ग्रुप, विद इन द इनसाइड योर कंपनी, जहां पर आपके हर बेतुके जोक पर हंसने के लिए आपके सबऑर्डिनेट, आपके कलीग, आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन आपने पब्लिक फोरम पर जो ये स्टेटमेंट दिया है वो ये दिखाता है कि आप कंपनीज और उसके एम्प्लॉयज के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। तो सुब्रमण्यम जी, ऐसा मेरी एक सलाह है, आपको ठीक लगे तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब कोई भी फ्रेशर आपकी कंपनी ज्वाइन करता है तो आप उनसे एक एफिडेविट भरवा लेना कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको फैमिली नहीं रखना है, आपको फैमिली को नहीं देखना है और आप अपने कंपनी के ऊपर ही एक डोरमेट्री टाइप से बना दीजिए। बंदे सुबह उठेंगे, काम करेंगे 12 घंटा 13 घंटा और फिर जाकर डोरमेट्री में लेट जाएंगे। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। इस तरह की बहस करके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपने जो मैनेजर्स होते हैं या जो और टॉप लेवल के दूसरे मैनेजर्स होते हैं उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप अपने स्टाफ से ज्यादा काम ले सको। सुब्रमण्यम साहब, इंडिया में जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो पहले से ही स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं और उनको अगर वीकली ऑफ मिलता है इसलिए मिलता है ताकि वो रिलैक्स कर सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपने आप को नेक्स्ट वीक के लिए रिफ्रेश कर सकें। और आप चाहते हैं कि जो रिफ्रेशमेंट का टाइम मिला है वो भी आपके लिए, आपके कंपनी के लिए दे दें और खुद की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को चौपट कर लें।
ये एक ऐसा स्टेटमेंट आजकल भारतीय कॉरपोरेट्स के थ्रू हर वीक मैं देख रहा हूं, कोई ना कोई एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का कोई सीईओ हो या कोई सीएमडी है, वो आते हैं और इस तरह के वीकली आवर्स के ऊपर स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी, किसी मीडिया हाउस ने भी ये नहीं पूछा है कि 2010 में या 2000 में जो सैलरी मिलती थी एक फ्रेशर को, आज 2025 चल रहा है, उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या 2000 में जो एक्सपेंसेस थे 2025 में भी सेम एक्सपेंस है? मैं कॉरपोरेट में काम करता हूं और मैं एल&टी में भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं। जब वो फ्रेशर्स थे तो उन्हें कितनी सैलरी मिलती थी, और आज जब इतने साल हो गए हैं, तब जब कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है किसी कंपनी में तो मैं उनकी सैलरी स्लिप देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं। सेम सैलरी स्लिप है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर। आप सुब्रमण्यम साहब, आपने तो इन्फ्लेशन को भी कंसिडरेशन नहीं किया। अगर आप इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रखते तो आज अपने एम्प्लॉयज को एक बेहतर सैलरी दे रहे होते। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। सारे लोग सिर्फ वर्किंग आवर को, मतलब कि ह्यूमन को कितना असॉल्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉयज को कितना असॉल्ट किया जा सकता है, सब इसी पर बात करने को तैयार हैं। और भारत में जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और सिर्फ वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के ऊपर लोग बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी ने बेंगलोर में एक आलीशान विला खरीदा है, तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जोक से चल रहे हैं कि एम्प्लॉयज तुम और मेहनत से काम करो ताकि हम अगले साल एक और आलीशान बंगला खरीद सकें। तो क्या कॉरपोरेट्स हो या फिर इस तरह जो कंपनीज हैं, तो क्या सिर्फ एम्प्लॉयज का एक तरह से दमन करते हैं, शोषण करते हैं ताकि वो अपने लिए एक आलीशान लाइफ जी सकें? एल&टी एक दुनिया, मतलब भारत में एक ऐसी कंपनी है जो किसी फैमिली के थ्रू रन नहीं होती है। लेकिन अब एल&टी के जो चेयरमैन है सुब्रमण्यम साहब, उनके द्वारा अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो ये काफी शर्मनाक है। और मैं तो कहूंगा कि उन्हें इस तरह का स्टेटमेंट पब्लिक के प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उन्हें ये स्टेटमेंट विद इन द ग्रुप, कंपनी ग्रुप, जहां पर आपके इस जोक पर हंसने के लिए लाखों लोग हैं, उनके बीच आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आदमी को उतना ही काम करना चाहिए जितना कि वो कैपेबल है, और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही काम करना चाहिए। और जो भी समय बचता है वो अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सके। आदमी का प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ भी होता है, और एक आदमी को अपने इन तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना होता है, जो कि अभी के कॉर्पोरेट्स में ये मिसिंग दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ वर्किंग आवर्स पर बात होती है। एम्प्लॉय को किस तरह स्ट्रेस फ्री रखा जाए, एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा लोड ना हो, इसके ऊपर कैसे बात किया जा सके। अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। किसी एक कंपनी ने अपने सारे स्टाफ को एक मेल भेजा कि कौन कौन लोग वर्क पर काम करते हुए स्ट्रेस फील करते हैं। तो जिन लोगों ने हाँ में जवाब दिया, उन लोगों को कंपनी ने फायर कर दिया। तो अब बताइए कि भविष्य में अगर कभी वो कंपनी फिर से अगर दोबारा ऐसा सर्वे करती है तो क्या कोई एम्प्लॉय अपने रिस्पॉन्स यस में देगा? कभी नहीं देगा। और या फिर जो पहले से ही उस कंपनी में है, जिनको जॉब से नहीं निकाला गया, वो और स्ट्रेस के साथ वो लोग काम करेंगे। तो इन सब चीजों को, एक जो कंपनी में एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में लोगों को काम करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। एक हंसी खुशी के माहौल में
काम होना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इंडियन कॉर्पोरेट्स में इस चीज का कोई जगह नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेस ही है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।